सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं एंड एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं आपका डर बढ़ता जा रहा है एंड उसी के साथ बढ़ते जा रहे हैं आपके क्वेश्चंस। आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेरीज and students are telling me their feelings and they are asking me certain questions which I will be answering them in this video. सबसे पहले तो आपको एक बात समझ में ये आ जानी चाहिए कि अगर आप एक मोबाइल पे गेम खेलते हो तो उसको खेलते टाइम आपको डर नहीं रहता है कि मैं इसमें हार जाऊँ या जीत जाऊँ, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप लोग ने 6 से 8 महीने मेहनत की है तो उसके रिज़ल्ट को लेके आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस फ़ील तो होगा। मैं जब आपके लिए वीडियोज़ तक बनाती हूँ तो आई फ़ील कि आप तक एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है नहीं, मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो आई डू गेट कॉन्शियस बिकॉज़ वो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है आप उसको लेके परेशान होते ही हो। इस बात को जैसे ही एक्सेप्ट कर लो कि होता है आपके पास से चला जाएगा। आप में से कई सारे बच्चों ने मुझसे एक सवाल पूछा है या फिर ये बताया है दैट दे आर सो फ्राइटेंड एंड स्केर्ड एंड दे आर फीलिंग कि जब वो एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो क्या उनको वो चीज़ें जो वो रिवाइज कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं याद भी रहेंगी या नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये होगा कि आप क्वेश्चंस लगाइए। आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो नोट्स मैं इतने टाइम से पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं जब लगा रहा हूँ तो मेरे आंसर्स बन रहे हैं या नहीं। आपको एग्ज़ाम सेंटर को याद करके ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे मुझसे क्वेश्चंस बनेंगे या नहीं। भाई जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है, जो आपने रिवाइज़ की है, जो आपके माइंड में स्टोर है, बी रेस्ट अश्योर्ड कि वो अगर आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आता है तो वो आपको आएगा ही। भाई आपने कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ी ही नहीं है तो वो आपको जेन्युइन सी बात है कि वो नहीं आएगा। ये जो फीलिंग होती है ऑफ एंजाइटी कि मुझे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो तब हो जाती है जब हम लोग अपने माइंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं एंड प्रैक्टिकली उसको करके नहीं देखते हैं। तो क्वेश्चंस लगाते चले जाओ, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अनदर क्वेश्चन आज बाय मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज कि उनको कितनी देर तक रिविजन करना है। मैं किसी भी बच्चे को एक स्पेसिफिक आवर लिमिट नहीं दे सकती हूँ क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक अलग अलग कैपेसिटी होती है। आई वुड रिकमेंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके 3 या 4 दिन बचे हुए हैं, आप अपने पूरे सिलेबस को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करो। आप ये मत सोचो कि अरे मैं आज अगर बैठता हूँ तो मैं 5 घंटे ख़त्म करके ही उठूँगा। ये आपके माइंड के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है एंड धीरे धीरे आपकी जो परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है। आप आधा घंटा एक चीज़ को पढ़ो लेकिन फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो। आधे घंटे के बाद 10 मिनट उठ जाओ, उठो, बैठो, पानी पियो, इधर उधर घूमो, जो आपने पढ़ा है उसको उसके बारे में सोचो, देन वापस से अपने नोट्स के पास जाओ। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक ही पैटर्न पे काम करे 8 घंटे 12 घंटे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने पेपर 1 को कितने आवर्स देने हैं, पेपर 2 को कितने देने हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करो। ये आपके लिए ईजी भी होगा एंड आपका माइंड उसको ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाएगा विदाउट मेकिंग यू फील एंशियस और बर्डन से। Another very interesting question asked by one of my students is कि अगर PYQs लगाते टाइम उनको कोई नई इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ नया मिल जाता है तो उसका क्या करना है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी। मैंने पहले भी बोला है कि एग्ज़ाम नज़दीक आते आते आप किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को लेके परेशान नहीं होना है। बट फॉर एग्जांपल आपके PYQs लगाते टाइम, क्योंकि आप सब लोग इस टाइम पे भर भर के PYQs लगा रहे होगे, कुछ भी नया आ जाता है तो उसको उसी क्वेश्चन के ज़रिए आप समझिए, उसको अलग से ढूंढने की कोशिश मत करिए। इससे क्या होगा, क्वेश्चन के ज़रिए अगर आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन पढ़ी है तो वो आपके माइंड में स्टे करेगी आपके एग्ज़ाम तक। लेकिन अगर आपने उसको सर्च कर लिया कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने नहीं पढ़ा है, अब मैं पढ़ लूँ, तो भाई वो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी को पैदा करेगा एंड जितना पढ़ा हुआ है वो आप भूल जाएंगे। तो इफ़ इन केस आप किसी नई इन्फॉर्मेशन के अक्रॉस आते हो तो उसको वहीं तक आप सीमित रखिए, क्वेश्चन में जो लिखा है उसको समझें, लर्न कर लें एंड उसको लेके आपको एक्स्ट्रा ढूंढना नहीं है। Another very shocking revelation came in front of me when some of my students came and told me कि उन्होंने आप अपने सिलेबस का कोई सेक्शन बिल्कुल छोड़ दिया है। एंड टू बी प्रिसाइज, किसी ने ब्रिटिश लिटरेचर छोड़ दिया है, किसी ने इंडियन लिटरेचर छोड़ दिया है, किसी को लिटरेरी थ्योरी नहीं आता था तो वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप मुझसे पूछो कि मैम अगर जो सेक्शन छोड़ दिए हैं उसको लेके मुझे क्या करना चाहिए, तो आई वुड अगेन से कि उसको अभी पढ़ने मत जाओ क्योंकि वो तो आपका माइंड हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन उस पर्टिकुलर सेक्शन से अगर आप लगातार क्वेश्चंस लगाते हो तो आपको रफ टफ आइडिया मिल जाएगा।
इस बात को याद रखना कि हम सब लोग ने मास्टर्स किया हुआ है, तो कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं आता होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स किसी पर्टिकुलर राइटर की डेट या नेम्स आपको नहीं आते होंगे, लेकिन बेसिक आइडिया हम सबको होता है। तो PYQs आप लगा सकते हो उस सेक्शन से जो आपने छोड़े हैं, एंड वो आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खूब सारे क्वेश्चंस लगा लो उस सेक्शंस के एंड यू विल बी प्रिटी कॉन्फिडेंट। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप मैंने आपकी प्रॉब्लम्स एंड आपके क्वेश्चंस का एक बहुत ही ईजी आंसर आपको दिया होगा, जो आपको इस टाइम पे जेन्युइनली थोड़ा सा अच्छा फील कराएगा। आई टू अंडरस्टैंड कि काफ़ी बच्चों के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, सो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट देम डाउन बिलो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे चैट पे भी आके अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस ऑफ योर्स। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस हम लोग को हमारा माइंड बताता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे याद नहीं आएगी, हम भूल जाएंगे, हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। उन नेगेटिविटी को तोड़ना आपके हाथ में है। आप अपने माइंड को अलाउ कर सकते हो कि हाँ, मुझे नेगेटिव बातें बताते रहो, या फिर अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो कि भाई पढ़ाई की है, क्वेश्चंस लगाए हैं, सामने क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग कर ले जाएंगे। आपको बार बार अपने आप को ये बोलना है, तैयारी कंटिन्यू रखनी है, पागलों की तरह घंटों घंटों नहीं पढ़ना है, ब्रेक्स पे पढ़ना है, अपने माइंड को कूल रखना है। एंड या यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी थ्रू यूट्यूब और माई टेलीग्राम चैनल। सो विद दैट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव, होपिंग कि मेरे इस वीडियो ने बच्चों की मदद की होगी उनकी टेंशन को ईज आउट करने में, एंड जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बस गई होगी। मैंने कोई भी ऐसी चीज़ की बात नहीं की कि नहीं नहीं तुमसे हो जाएगा, येस एंड ये वो, ये फालतू की बातें होती हैं। मैंने आपको बिल्कुल रिलेटेबल चीज़ें बताई हैं कि अगर पढ़ाई की है तो आएगा ही आएगा, नहीं की है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड ये दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है। यू विल लर्न अ लेसन, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपने जब तैयारी स्टार्ट की होगी, आप तब एक जो इंसान होंगे उससे आप कहीं ज़्यादा एक बेटर इंसान विद गुड इन्फॉर्मेशन एंड गुड नॉलेज बन चुके होंगे। आपने अपनी इस पढ़ाई की जर्नी में बहुत कुछ सीखा होगा जो आपके जीवन में ज़रूर काम आने वाला है, विद और विदाउट यू पासिंग और फेलिंग द एग्ज़ाम। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। रिजल्ट क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी इन्फॉर्मेशन को ईज आउट करो, अपने मन को ईज आउट करो, एंड फील गुड अबाउट योर सेल्फ। सो विद दैट आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। किसी के मन में कोई भी भावना हो, इमोशन आ रहा हो तो बेझिझक नीचे लिखो। सारे बच्चे यहाँ पे रिलेट करेंगे उन चीज़ों को एंड आपकी मदद करेंगे एक दूसरे के कमेंट्स के ज़रिए। सो हमारी ये जो फैमिली, जो कम्युनिटी बन रही है, इन सबको अपना सब जो मन में आता है आप लिखिए। बच्चे आपकी भी बातें सुन के, हो सकता है कोई ऐसा शाय पर्सन हो जो नहीं बोल पाता हो, उसको भी थोड़ा सा अच्छा फील हो, एंड सभी बच्चों का यहाँ पे फ़ायदा हो। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। I will meet you up next in yet another video. Bye and take care.